बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। संसद के अंदर फ्लाइंग किस का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। महिला विरोधी कर सकता है केस, स्मृति ईरानी ने बात कही है। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने अब राहुल गांधी की शिकायत की है, तो महिला विरोधी केस कर सकता है, स्मृति ईरानी ने कहा है। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने शिकायत की है और नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, बाद में उनके पास चलेंगे। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। बड़ा विचित्र उनका ये बिहेवियर था और बहुत ही बचकाना हरकत थी और मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनएप्रोप्रिएट, बहुत ही अनुचित उनका ये था कि अपने संसद की मर्यादा को तोड़ा है। अब भारत माता की हत्या तो कोई नहीं कर सकता। भारत माता तो हम लोगों का एक कह लीजिए सिर्फ एक भौगोलिक अंग तो है नहीं। भारत माता को तो हम मतलब अपने देश को बहुत समझौते हैं, प्रेम करते हैं, माता का दर्जा देते हैं। तो माता की हत्या बार बार कहना उचित नहीं था। भारतीय संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो इस तरह के जेस्चर्स जो हैं इनके पहले भी कई बार देखने में आए, आप लोग जानते ही हैं। तो वो इसी तरह के जेस्चर जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मुझे लगता है कि वो इनको देखना चाहिए कि सदन की कोई गरिमा होती है और सदन की गरिमा के साथ साथ सभी सांसदों की कोई गरिमा होती है। महिला सांसद होते हैं तो उसमें आप किस तरह का जेस्चर जो दिखाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि इनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। सदन में खड़े होकर विनिंग फैक्ट्री के साथ सदन की गरिमा का भंग करते हुए वहां जब श्रुति जी को स्पीकर जी ने बोल दिया था कि आपका बोलना शुरू करो, उसी समय वहां खड़े खड़े होके उनके साथी जो लोग हैं उनको सराह रहे थे कि आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, भारत माता के प्रति, अपनी माता के प्रति श्रद्धा करी। लेकिन देश की 120 करोड़ जो आबादी हम लोग महिला है, उसका सम्मान नहीं देखा। जो महिला सांसद अंदर बैठी थी उसके सम्मान में उन्होंने जो जेस्चर दिखाया हमने कभी नहीं देखा। तो बीजेपी महिला सांसदों को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी के जेस्चर पर नाराजगी वो जता रही थी। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, क्या ये माना जाए कि सदन छोड़ते छोड़ते राहुल गांधी अपने लिए एक नया विवाद पैदा कर गए, फ्लाइंग किस विवाद? देखिए, सबसे पहले 2018 का वाकया याद करना चाहिए, जब 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ऐसे ही चर्चा चल रही थी और उस समय राहुल गांधी पहले तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया और देखकर पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ वो आंख मारते हैं और पूरा घटनाक्रम उनके उस आंख मारने पर चला जाता है। कमोबेश उसी तरह आज का किस्सा रहा। आज उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पर ज़्यादा बात करना, सब लोगों ने उस पर बहुत सारी चर्चा कर ली, लेकिन उनके बातचीत के दौरान सबसे जो लास्ट का वाकया रहा, यानी कि जब स्मृति ईरानी बोल रही थी और वो अपनी सीट से उठकर निकल रहे थे, तो निकलते हुए जिस तरह उन्होंने फ्लाइंग किस किया वो अपने आप में चर्चा का विषय हो गया। देखिए, निश्चित रूप में जितने सांसदों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब तक इससे पहले ऐसी अमर्यादित चीजें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं देखी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 22 महिला सांसदों ने बाकायदा लिखित में शिकायत, उन्हें सुना भी नीरज हमने, जिस तरीके से अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, राखी बख्शी जी, आपके पास जाऊंगी। क्या जाते जाते, जब इतने दिनों बाद सदन में वापसी कर रहे हैं राहुल गांधी, अपना भाषण दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या जाते जाते ऐसा गेस्ट देना, क्या इसकी जरूरत थी? मुझे लगता है, मुझे दुख है ये देखकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका राहुल गांधी जी के सामने था और शुरू में ही हमने देखा कि जब उन्होंने स्पीकर महोदय का धन्यवाद किया तो उनको काफ़ी जगह भी मिली और ये बहुत बड़ा अवसर जो उनके पास था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चूके हैं। इस तरह के अग्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह से पर्सनल जेस्चर करना, मुझे लगता है कि आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का विषय था उससे कहीं ना कहीं ज़रूर दूर हुए। मणिपुर पर जो पूरी बात और चर्चा और जो गंभीरता होनी चाहिए थी उसको हम कहाँ ले गए, वो कहाँ ले गए? आखिर हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि क्या उन्होंने फ्लाइंग किस दिया या नहीं। अगर एक मंत्री और 22 महिला सांसद बोल रही हैं तो हमें जरूर इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि इसमें तथ्य क्या है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो अपेक्षा राहुल गांधी से आज थी कि एक भाषा पर संयम होगा, स्थिति को समझकर उसको आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं दिखाई दिया। किदवई जी, क्या ये कहा जाए कि जबरदस्ती इस मुद्दे को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उछाला जा रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल प्रथम दृष्टि में ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दरअसल जो राहुल गांधी ने तीखा सरकार पे प्रहार किया है और जो मणिपुर की स्थिति में उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई, भारत माता की हत्या हुई, ये तमाम ऐसे बातें हैं जो भाजपा को असहज कर सकते हैं। उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है, तो उस जवाब के लिए उन्होंने ये करा। देखिए, आपने देखा होगा पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो थे राहुल गांधी इस तरह की फ्लाइंग किस जो थे जो सार्वजनिक स्थल के ऊपर दे रहे थे और उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं हुई। अभद्र जो आचरण होता है उसका संसद या संसद से बाहर उसकी दो अलग तरीके की परिभाषाएं नहीं की जा सकती। आपने फुटेज में देखा, वो बिल्कुल चेयर की तरफ मुखातिब है, महिलाओं का कोई उन्होंने मैंने देखा है उसमें कोई उनकी बेइज्जती का भाव नहीं है। लेकिन यहाँ के ऊपर क्योंकि उस एजेंडे से हट के दूसरी बातें की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी को उसका टारगेट बनाया जा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।